नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 6 चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज द डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज मतलब नुकसान क्या है इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट मतलब जो लाइन सेगमेंट आप ऐसे ड्रा करते हो इस तरीके से लाइन, ये होता है लाइन सेगमेंट जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। ये होता है लाइन सेगमेंट। मेयर ऑब्जर्वेशन मतलब उसको देख के अंदाजा लगाना कि ये लाइन सेगमेंट। कंपेयरिंग मतलब कौन छोटा है, बड़ा है या पतला है, मोटा है, ऐसे करके जो अंदाजा लगाना होता है इसको बोलते हैं मेयर ऑब्जर्वेशन। जैसे अगर हम बोलें कि ये लाइन लेंथी है या ये लाइन लेंथी है, ज्यादा लंबी है, तो इसमें देख के अंदाजा लगाना। तो इसमें डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है। तो आपको एक चीज दिखाते हैं, यहाँ पर फिर से हम लाइन ड्रा करते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे हमने लाइन ड्रा किया इस तरीके से और ये लाइन इतनी है, इसी के नीचे अगर हमने एक लाइन और ड्रा कर दिया इसी के नीचे, और इसको आप देख के बता सकते हैं कि ये लाइन बड़ी है और ये लाइन छोटी है। मतलब बड़ी मतलब ग्रेटर है और ये लाइन स्मॉलर है, इसमें बता सकते हैं। लेकिन अगर इसी के बगल में एक लाइन और ड्रा कर दिया जाए ऐसे, एक लाइन हमने और ड्रा कर दिया, अब इस लाइन को इस लाइन दोनों को देख के बता पाना मुश्किल होगा क्योंकि ये एक्यूरेट देखने में एकदम इक्वल ही लग रही हैं, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसमें अंतर हो। तो इसलिए देख के अंदाजा लगाने में आपको क्या डिसएडवांटेज है, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर चांस चांसेस ऑफ एरर ड्यू टू improper viewing or more। इसका आंसर फिर से दोबारा इस क्वेश्चन को समझना, बस इतने इसको समझना है और आपको ये लाइन आपको याद रखना कि इसमें गलती होने के चांस ज्यादा है, चांस ऑफ एरर, गलती होने के चांस ज्यादा है। क्यों? अगर आप देख के अंदाजा लगाएंगे कि ये लाइन ग्रेटर है, ये लाइन ग्रेटर है, कौन ग्रेटर है या स्मॉलर है, तो आप नहीं लगा पाएंगे। इसके लिए आपको डिवाइडर या रूलर का यूज करना पड़ेगा, तभी आप इसको बता पाएंगे इन दोनों में कौन ग्रेटर है। एक के नीचे एक है तो आप बता पाएंगे कि ये ग्रेटर है। अगर इसी लाइन को हम उठा के मान लीजिए इसके साथ कर दें तो भी आप बता पाएंगे, लेकिन एक लाइन हट रहा है, एक लाइन हट रहा है, तो आप बता पाना मुश्किल है। इसी को बोलते हैं चांसेज ऑफ एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग, है ना, उसको सही से देखा नहीं जा सकता। तो इसमें आर मोर और भी बहुत सारे इसमें डिसएडवांटेज होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में 2 में बोला जा रहा है why is it better to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment। लाइन सेगमेंट आपको बताया गया था क्या चीज है, आप सबके सभी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा और फिर इसको बताते हैं। ये लाइन सेगमेंट है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। इसमें बोला क्या जा रहा है कि वाई इज बेटर, क्यों अच्छा है, वो अच्छा है यूज टू डिवाइडर। डिवाइडर क्या होता है, आपने कंपास बॉक्स में देखा होगा कि एक में ऐसे एक डिवाइडर होता है जिसमें यहाँ नोकीला भाग होता है, इस साइड में नोकीला भाग ऐसे बना हुआ होता है, जिससे हम लाइन को चेक करते हैं कि कौन स्मॉलर है या ग्रेटर है। उसको चेक करने के काम में वो डिवाइडर आता है ना। उसमें इसको जब हम ओपन करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो एक्यूरेट मेजरमेंट इसके द्वारा लिया जाता है। कंपास बॉक्स में आपको मिलेगा जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है, इस तरीके से आपको ऐसे बना होगा, ये है ना डिवाइडर। तो यही बोला जा रहा है व्हाई इज बेटर टू यूज डिवाइडर देन रूलर। रूलर मीन्स होता है स्केल, स्केल को ही क्या बोलते हैं, रूलर।
ऐसे स्केल बने होते हैं और यहाँ मार्किंग किया होता है स्केल में। यही बोला जा रहा है वाई इज बेटर टू यूज ए डिवाइडर देन रूलर। डिवाइडर ज्यादा अच्छा है रूलर की अपेक्षा। व्हाइल मेजरिंग द लेंथ, जब लेंथ का हम मेजरमेंट करते हैं तो ये डिवाइडर ज्यादा बेहतर होता है, रूलर अच्छा नहीं होता है इसको मेजरमेंट करने के लिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा आपको यहां पर एक्यूरेट मेजरमेंट will be possible। बस इसका इतना आंसर हो जाएगा। अब आपको मैं इसको समझा भी चुका हूं कि क्या है, फिर से मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, क्वेश्चन समझना ज्यादा जरूरी है। वाई इज द बेटर टू यूज डिवाइडर, इस डिवाइडर का यूज करना ज्यादा बेहतर है रूलर की अपेक्षा, स्केल की अपेक्षा, ठीक है। व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट, जब हम लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट करते हैं उसको देखते हैं कि स्मॉलर है ग्रेटर है क्या है, मेजरमेंट करना ये होता है ना। तो इसमें एक्यूरेट मेजरमेंट आता है, किसमें, डिवाइडर में मेजरमेंट हम, क्योंकि इसके नोकीले भाग होते हैं और इसका क्या होता है, इसका जो है थिकनेस ज्यादा होता है। तो मान लीजिए हम जब इसको लाइन ये स्केल लगाएंगे तो अगर हमें यहाँ पॉइंट रखना होता है तो थोड़ा सा हल्का सा मेजरमेंट आगे पीछे हो जाता है। एग्जैक्ट पॉइंट पर अगर मान लीजिए पॉइंट नहीं आएगा तो आपका आंसर गलत होने के चांस रहते हैं। लेकिन डिवाइडर में ऐसा नहीं होता क्योंकि इसमें पिन पॉइंट जैसा रहता है, नोकीला भाग रहता है, तो एक्यूरेट मेजरमेंट विल बी पॉसिबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है ड्रा एनी लाइन सेगमेंट से ए बी। आप कोई भी एक लाइन सेगमेंट ड्रा करिए, ड्रा एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, उसको ए बी नाम दे दीजिए। तो जैसा जैसा बोलता है ऐसे ऐसे हम करते जाएंगे। अब ये हमने लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिया और इसका नाम दे देते हैं ए बी। इधर ए हो गया और इधर बी हो गया। यही चीज बोला जा रहा है, ड्रा एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, इसका नाम दे दिया ए बी। टेक एनी पॉइंट सी, कहीं पर भी आप सी इसको पॉइंट कर लीजिए, जहां पर चाहे इधर 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 कहीं भी आप सी इसको पॉइंट कर लीजिए। चलिए हम यहां पर सी पॉइंट दे देते हैं इस जगह पर, ये पॉइंट हो गया सी। लेइंग इन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जहां भी आपको इच्छा हो, हमने इधर किया, आप और आगे पीछे कहीं भी सी पॉइंट कर सकते हैं। मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, ए बी का लेंथ मेजर करिए, बीसी एंड एसी, बीसी ए वाला हो गया, एसी ए वाला हो गया। यहां पर बोला क्या जा रहा है फिर समझिए, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, ए बी का लेंथ मेजरमेंट करिए, बीसी एंड एसी, बीसी ए वाला और एसी ए वाला, ये तीनों का लाइन। यहां पर अब 3 लाइन सेगमेंट हो गया, कौन कौन, ए बी ए कंप्लीट, फिर बीसी ए कितना सा, एसी ए वाला इतना सा लाइन, यहां पर 3 लाइन सेगमेंट हो गया। अब बोला क्या जा रहा है, क्या इज आपका हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आ गया, इसका मतलब इंट्रोगेटिव। बोला जा रहा है ए बी बराबर है, ए बी मतलब यहां से लेकर, अलग कलर ले लेते हैं, बोला क्या जा रहा है कि इस जगह से लेकर यहां से ऐसे ये पूरा लाइन सेगमेंट ए बी बराबर है, तो यहां मैं भी लिख लेता हूं ए बी इक्वल टू किसके, एसी, एसी मतलब ये देखो एसी यहां तक अब प्लस सीबी, सीबी मतलब यहां तक, यहां लिख लेता हूं, यहां पर हो जाएगा आपका एसी, ये आपके ऑलरेडी क्वेश्चन में इसी तरीके से दिया हुआ है, अब प्लस सीबी प्लस सीबी। यही चीज बोला जा रहा है कि एसी अब प्लस सीबी ये दोनों बराबर है किसके, ए बी के। क्योंकि आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास एक रस्सी का टुकड़ा था इतना बड़ा और बीच से आपने कहीं भी कट कर दिया,
अगर उन दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी के बराबर हो जाएगा, मतलब पूरे रस्सी के रोप के जो रस्सी है उसके टुकड़े के बराबर हो जाएगा। ये पूरा आपका इक्वल हो गया, ठीक है। नोट, इफ ए बी सी आर एनी 3 पॉइंट ऑन ए लाइन सच दैट, ये क्या बोला है, ए बी सी, ए है, बी है, सी है, आर एनी 3 पॉइंट, 1 2 3 पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए ऑन लाइन, ऑन ए लाइन मतलब एक ही लाइन में हो, सच दैट AC प्लस, AC मतलब ये वाली लाइन, प्लस CB, CB ये वाली लाइन, अब बराबर होगा AB के, AB के बराबर हो जाएगा, ठीक है। AB मतलब ये पूरे लाइन के बराबर हो जाएगा, इसको आपको प्रूव करना। देन बी कैन बी श्योर दैट C लाई बिटवीन A एंड B, आपको ये देखना है कि ये जो C लाई कर रहा है ना, तो किसके बीच में है, C लाई बिटवीन A एंड B, ए और बी के बीच में कहीं भी सी होगा, कहीं भी। तो चलिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि अगर यहां से पूरी लेंथ ए बी की लेंथ, लेंथ ऑफ ए बी, यहां लेंथ ऑफ ए बी अगर टोटल होता है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो अगर एसी का लेंथ होता है 7 सेंटीमीटर, एसी इजिकल टू हो जाए 7 सेंटीमीटर एसी का लेंथ। और मान लीजिए यहां से आपने कट किया, इसका कट का लेंथ है 3 सेंटीमीटर, मतलब बीसी बोलो या सीबी बोलो, दोनों एक ही चीज है, तो सीबी इजिकल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब आप पुट करके देख लीजिए क्या बराबर है ए बी, ए बी का लेंथ कितना लिया था, 10 सेंटीमीटर, तो यहां पर ए बी हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। एसी कितना हुआ, मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी 7 सेंटीमीटर, प्लस सीबी कितना लिया 3 सेंटीमीटर। आप इसको आगे पीछे भी कट कर सकते थे, मान लीजिए हम इसको 10 सेंटीमीटर तो टोटल लाइन हो गया, अगर सी और इधर होता तो 7 की जगह 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर भी हो सकता था, तो ये वाली लेंथ बड़ी हो जाती है, एक बड़ी एक छोटी हो जाएगी, ग्रेटर और स्मॉलर। यहां पर अगर आप प्रूफ करेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर तो कंप्लीट लाइन हो गई 10 सेंटीमीटर, 7 प्लस 3 ऐड करेंगे तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी LHS और RHS बराबर हो गए, तो आप बोल सकते हैं कंप्लीट लाइन इक्वल हो जाएगा AC और CB की, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते, इसका आंसर बस आपका यहां पर आपने इसको प्रूव कर दिया और फाइनली आंसर हो जाएगा इसका यस, because C is between A and B, A and B, बस इसका आंसर ये हो जाएगा। आपने इसको प्रूव कर दिया, यहाँ पर लेंथ का आपने मेजरमेंट लिख दिया, यहाँ पर इसको प्रूव भी कर दिया और यहाँ पर लिख देंगे यस। कहने का मतलब यही है इसका कि ये जो पूछ रहा है कि लाइन सेगमेंट आप ड्रा करिए, फिर से समझिए लाइन को, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी आपने ड्रा कर लिया, टेक एनी पॉइंट सी, मतलब कहीं पर आपने सी रख लिया, आप इसको आगे पीछे भी कर सकते थे। अच्छा ए बी बराबर है, ए बी मतलब ये पूरा लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, AC मतलब इस लेंथ और CB मतलब इस लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो एक कब संभव है, जब C आपका बीच में होगा तब, कहीं भी C कर दीजिए, कहीं भी। अगर आप इस C को यहां पर पॉइंट करते मान लीजिए, तो AC आपका 2 सेंटीमीटर हो जाता, कम हो जाता, तो आपका CB 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लेकिन टोटल रहेगा 10 सेंटीमीटर, है ना। कब, जब C कहीं पर भी बीच में लेइंग रहेगा, मतलब पॉइंटेड रहेगा। तो यहाँ का इसका आंसर हो जाएगा यस, बिकॉज सी इज बिटवीन ए एंड बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहां लिखा है ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन ए लाइन सच दैट ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर एंड ए सी 8 सेंटीमीटर, व्हिच वन ऑफ देम लाई बिटवीन द अदर टू। इसमें से कौन सा जो है लाई करता है, लाई मतलब रखा हुआ है, बिटवीन बीच में, अदर टू दो के बीच में कौन सा है। तो चलिए हम जैसे जैसे बोलता है ऐसे करते जाएंगे। इफ ए बी सी 3 पॉइंट ऑन ए लाइन, तो एक लाइन हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं,
ये एक लाइन हमने ड्रा कर लिया इसको, है ना। इसमें बोला जा रहा है कि ए बी सी आर 3 पॉइंट्स, इसमें कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट है। ए बी सी 3 पॉइंट ऑन ए लाइन, एक ही लाइन में ए बी सी है, सच दैट ए बी बराबर है, ए बी बराबर है किसके? 5 सेंटीमीटर। यहां पर आप देखेंगे, अच्छा ए बी बराबर है 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर और ए सी है 8 सेंटीमीटर। इसमें आप एक चीज जजमेंट कर लीजिए, आपका नाम आ रहा है ए बी और सी, ए है बी है और सी है, सबसे बड़ी लाइन कौन सी है? सबसे बड़ी लाइन 3 पॉइंट तो आपको देना है, सबसे बड़ी लाइन है आपका ए बी 5 है, बी सी 3 है, इन दोनों के बराबर आपका ए सी है, ए सी है 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पर ए रहेगा और यहाँ पर सी रहेगा। आप ऐसे भी जजमेंट कर सकते हो, ए है सी है। इस टोटल का लेंथ आपका हो जाएगा, टोटल का लेंथ 8 सेंटीमीटर आपके क्वेश्चन में दिया है। यहां पर ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये ए से लेकर सी तक का दूरी कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। लेंथ भी ज्यादा है। अब बोला जा रहा है कि ए बी 5 सेंटीमीटर, मतलब बी हमारा कहीं पर 5 सेंटीमीटर पर आएगा। तो यहां से यहां कहीं भी हम रख देते हैं एक जगह, मान लीजिए यहां रख देते हैं, इस जगह पर हमने बी रख दिया और इसका नाम दे दिया ए बी, इसको लिख दिया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए एक लाइन सेगमेंट यहां से लेकर यहां तक की दूरी ए बी 5 सेंटीमीटर हो गया, ए बी 5 सेंटीमीटर हो गया और बी सी 3 सेंटीमीटर। देखिए बी और यहाँ सी, यहाँ पर सी है, इसकी दूरी कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। इसको 3 सेंटीमीटर आप लिख दीजिए। अच्छा एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होगा, एज ए स्केल आप स्केल की मदद से इसको बनाएंगे तो एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट आएगा कि ए बी की दूरी 5 रहेगा और बी सी की दूरी 3 रहेगा, और दोनों मिलकर देखिए यहां से यहां तक की दूरी ए और सी कहलाएगी। डायरेक्ट एक लेंथ, लंबा लेंथ ये मैंने दिखा दिया 8 सेंटीमीटर बड़ा है ना। तो यहां पर अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच वन ऑफ देम लाई बिटवीन द अदर टू, दो के बीच में, मतलब इनके बीच में कौन सा पॉइंट है? तो बी है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बी, आंसर क्या हो जाएगा? बी। और क्या लिख दोगे इसके बारे में? क्यों हो जाएगा बी? लाई बिटवीन ए एंड सी। ये क्यों हो जाएगा? बी आंसर क्यों हो जाएगा? बी लाई करता है बिटवीन ए और सी, ए और सी के बीच में रखा हुआ है इस वजह से। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। इसको मैं एग्जांपल के लिए लिया था, इसको मैं मिटा देता हूं, रब कर देता हूं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको वेरीफाई करना है वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। ए कहां पर है? ए आप देखेंगे यहां पर है, यहां पर, और जी कहां पर है? यहां पर। इन दोनों के बीच में कौन है? वेरीफाई करना है आपको वेदर डी इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कौन है? ये है। आपको देखने से भी पता चल रहा होगा कि इसके बाद 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 3 यूनिट के बाद इधर ए है, इधर भी 1 2 3 यूनिट के बाद इधर जी है, इन दोनों के बीच में डी है। तो आपको जजमेंट करके नहीं बताना है, आपको क्या करना है? आपको आंसर लगाना है। तो आप आंसर लगाइए। यहां पर आप देखेंगे कि एक स्केल दिया हुआ है, ये लंबी लाइन है, लंबी लाइन में आप देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, इसको बोलते हैं, अगर ऐसे नंबरिंग किया हो तो इसको बोलते हैं स्केल। और इसको आप बोल भी सकते हो, लिख सकते हो 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर।
ऐसे इसको यूनिट मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी 1 यूनिट है, और 1 यूनिट की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर की है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम इसको अगर काउंट करें यहां से, क्या काउंट करेंगे, ऐसे आप मेजरमेंट करिए इस जगह से, ये डी से इधर, इधर कितना है, यहां पर डी को हमने मिड पॉइंट बनाना है, इसको मिड पॉइंट बनाना है, यही बोल रहा है। वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। तो यहां से यहां तक की दूरी 1 यूनिट, यहां से यहां 1 यूनिट ये और 1 यूनिट ये, तो यहां पर हो जाएगा, देखिए 1 + 1, ये वाला वर्ड कहां से, ए से लेकर यहां तक का दूरी, इसको मिटा देता हूं, ये सभी मिटा देंगे तब एक बार में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमने यहाँ 1 यूनिट = 1 सेंटीमीटर ले लिया। अब देखना बीच में कब हो सकता है ये, जब एकदम बीच सेंटर में आए, ए से जी तक का, ए जी लाइन, ए जी के बीच में डी है। तो आप करिए इसको, यहां से यहां तक की दूरी लाइन ए बी 1 यूनिट प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस लाइन बी सी +1, ए बी हो गया, बी सी +1 हो गया, और सी डी प्लस सी डी। ये भी लाइन है, ये जो ऊपर हमने लाइन ड्रा कर रहे हैं इसका मतलब लाइन सेगमेंट से है, तो लाइन सेगमेंट ए बी +1 हो गया, सी डी। अब बताइए 1 1 2 1 1 2 अब +1 कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। ओके, ये तो हो गए एक पार्ट। अब यहां से देखते हैं डीई, लाइन डीई, डीई इक्वल है इसके, डीई, डीई ये क्या है, लाइन है, 1 यूनिट प्लस डी से लेकर ई तक का, यहां से लेकर यहां तक का, ई से लेकर एफ तक, ई एफ, लाइन ई एफ, ये भी है 1 यूनिट, यहां से यहां तक। अच्छा, एफ से लेकर जी तक, यहां प्लस लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं, एफ जी, और ये भी लाइन सेगमेंट है, एफ जी +1 यूनिट, तो ये भी टोटल हो जाएगा कितना, 1 1 2 और +1 3। इसका मतलब आप यहां पर देख रहे हैं कि डी तक, ए बी बी सी सी डी, हम डी तक पहुंचने में कितना हुआ, 3 यूनिट। अच्छा, अगर इधर से हम देखें, इधर से भी 3 यूनिट, मतलब दोनों तरफ में बीच में डी आ रहा, इसका मतलब आप लिख सकते हो D is the midpoint of line AG. D is the midpoint. D is the midpoint of AG. एक A यहां पर है, G यहां पर है, AG। ये क्या चीज है, लाइन। हमने कैसे पता किया कि डी के ऊपर, हम डी से इधर 3 यूनिट है, डी से इधर भी 3 यूनिट है, ए जी, बिकॉज एडी बराबर, एडी बराबर, एडी मतलब यहां से लेकर यहां तक, ए यहां है, डी यहां है, एडी बराबर, अगर पूरा ले लें कि यहां से लेकर देखो ए बी बी सी सी डी, एक एक यूनिट 3 यूनिट हो गया, तो एडी, एडी कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। आप इसको लिख सकते हो एडी बराबर 3 यूनिट, यहां पर एडी बराबर 3 यूनिट। अच्छा, यहां पर डीजी बराबर, डीजी बराबर डीजी, लाइन डीजी बराबर 3 यूनिट, ये हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको 3 यूनिट 3 यूनिट हमने दिखा दिया आपको करना कैसे है ना।
ओके, ये लाइन है एडी। ये यहां पर भी बिकॉज एडी बराबर एडी बराबर एडी मतलब यहां से यहां तक की दूरी डीजी, और बराबर है कितना 3 यूनिट। बस थ्री यूनिट, बस आपका एक फाइनल आंसर हो जाएगा। आपने इसको प्रूव भी कर दिया। कैसे कैसे प्रूव किया? लाइन ए बी एक 1 यूनिट, बी सी 1 यूनिट, सी डी 1 यूनिट, टोटल हो गए 3 यूनिट। कहां से? ए डी, ए से लेकर डी तक आपका हो गया 3 यूनिट। इसी तरीके से इधर भी आपने प्रूव कर दिया। डी ई, डी कौन सा? ये वाला 1 यूनिट। अच्छा, ई एफ 1 यूनिट, एफ जी 1 यूनिट, इधर भी 3 यूनिट, मतलब डी से लेकर जी तक लाइन डी जी 3 यूनिट। 3 यूनिट बीच में कौन है? डी। तो आप बोल सकते हो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, ए से लेकर जी तक। बिकॉज ए डी बराबर है डी जी, ए डी बराबर है डी जी बराबर है 3 यूनिट। क्वेश्चन ये भी समाप्त होता है 5 नंबर। क्वेश्चन 6 में चलते हैं। 6 में बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी where A B C D lie on a straight line से y ए बी बराबर है सी डी के। अब इसको बताना है, इसको प्रूव करना है। सिर्फ इसमें लाइन लाइन को प्रूव करना है आपको, सिर्फ प्रूफ इसमें प्रूव करके चलो दिखाते हैं। जैसे जैसे बोलता है ऐसे ऐसे करते जाएंगे। इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं ए सी, एक लाइन ड्रा कर लिया जाए। इस लाइन को मैंने ड्रा कर लिया और इसका नाम दे देते हैं, इसको और थोड़ा दूरी कर लेते हैं। ये इसका नाम दे देंगे AC, क्योंकि बोल रहा है कि इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। एक का नाम दे देते हैं कहीं पर भी A, और यहां पर कहीं भी नाम दे दो C। A और C हमने नाम दे दिया। अच्छा, A यहां पर है, इस जगह पर लेते हैं, और C यहां पर। इसको आगे बाद में देख लेंगे, बाद में जितना कम पड़ेगा। तो यहां पर इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, AC के बीच में कहीं पर B है, तो यहां पर हम B ले लेते हैं। आइए आप स्केल से करिएगा, एकदम करेक्ट है। एक लाइन ड्रा करिएगा AC और उसके बीच सेंटर में B को ड्रा कर दीजिएगा, बीच सेंटर में बी में पॉइंट कर देंगे, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब आगे क्या बोला जा रहा है? AC एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये जो C है ना, ये मिड पॉइंट ऑफ बनेगा किसका? BD का। किसका? BD का। तो देखिए अब यहां से इसको अब कंसीडर नहीं करना है, इसके आगे हम C को मिड पॉइंट बनाना है, C को बीच में रखना है। किसके? C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। C हमारा मिड पॉइंट होगा B, और यहां पर कहीं पर हो जाएगा D, यहां पर D कर देते हैं। ओके, मिड पॉइंट ऑफ D, BD वेयर ABCD, ABCD हो गया। चलो इसको मैं मिटा देता हूं, इस लाइन को। बस ABCD आपकी लाइन ड्रा हो चुकी है। इनको बराबर दूरी में इनको पॉइंट किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सब बी मिड पॉइंट है AC का, और ये जो C मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है BD का। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है वेयर ABCD लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हो गया। अब बोला जा रहा से आपको बताना है Y, क्यों? AB बराबर है CD की, मतलब ये जो लाइन AB है, मतलब इस जगह से इस जगह की दूरी है, ये बराबर है किसके बराबर है?
सी डी के। आया समझ में? तो अब इसको हम करते हैं, कैसे करेंगे? तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है? एसी मिड पॉइंट ऑफ। अब इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको ये चीज बताएगा, बस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए यहाँ पर कि ये बोला क्या जा रहा है। फिर से क्वेश्चन समझना ज्यादा जरूरी है। बी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। हमारा जो बी मिड पॉइंट है एसी का, इसका मतलब इन तीनों की दूरी बराबर है। ए बी बराबर है बीसी की, ए बी बराबर होगा बीसी के, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो आप यहां पर लिखते जाइए, ए बी बराबर होगा ए बी, लाइन ए बी, लाइन ए बी बराबर होगा बीसी की, लाइन बीसी की, इसके बराबर है। क्यों? इसका मिड पॉइंट है ये। अच्छा, अब इसके बाद भी देखो क्वेश्चन में ये चीज बोला गया था ना यहाँ पर कि जो सी है ये मिड पॉइंट होगा बीडी का। ये जो सी है ये मिड पॉइंट किसका होगा? ये जो सी है मिड पॉइंट किसका होगा? बीडी का। इसका मिड पॉइंट है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी बराबर है। तो यहां लिख देते हैं बीसी बराबर है, बीसी बराबर है सीडी की, बीसी बराबर है सीडी की। ये लाइन है। अब आप समझ गए होंगे कि ये सब एक दूसरे के बराबर में है। ए बी बराबर होगा बीसी के, और बीसी बराबर हो जाएगा सीडी के। बस एक क्वेश्चन बना रहा हूं। देयरफॉर ए बी बराबर हो जाएगा। ए बी मतलब ये सिर्फ अब पूछा कहां से कहां तक जा रहा है? आपसे अब पूछा जा रहा है ए बी बराबर, ए बी मतलब यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, सी डी। ए बी बराबर, देयरफॉर ए बी बराबर हो जाएगा ए बी, ए बी बराबर हो जाएगा किसके? सी डी के। ये आपका प्रूफ हो चुका है। अब फिर से देख लीजिए, जितने भी लाइनें एक दूसरे के सब में, ये सब एक दूसरे के मध्य में है, बीच में है, इसीलिए लाइन एक बराबर होंगी। ठीक है, क्योंकि ए बी बराबर होगा बीसी के, बीसी बराबर होगा सी डी के, इसलिए आपका लाइन ए बी बराबर हो जाएगा। ए बी मतलब ये वाली लाइन, इतनी लाइन बराबर हो जाएगा सी डी की। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 और इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा ड्रा 5 ट्राइएंगल एंड मेजर देयर साइड। 5 क्या बोल रहा? 5 ड्रा 5 ट्राइएंगल एंड मेजर देयर साइड। उनके साइड मेजर करिए। चेक इन ईच केस, और सभी केस में चेक करिए। इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड। क्या बोला जा रहा है? इफ द सम ऑफ द लेंथ, अगर उनका लेंथ ऑफ एनी टू साइड, अगर दो साइड को जोड़ दिया जाए, इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। अच्छा, यहां लेस नहीं होगा, ग्रेटर होगा। यहां पर क्या होगा? ग्रेटर। ये आपका बुक में प्रिंट मिस्टेक है, इसको मैं यहां पर कट मार देता हूं। यहां पर होगा ग्रेटर, ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इस लेस की जगह में ग्रेटर लिखा जाएगा। कभी भी जो ट्राइएंगल बनेंगे तो दो ट्राइएंगल का अगर सम जोड़ देंगे तो थर्ड ट्राइएंगल से बड़ा होगा तो ट्राइएंगल बनेगा, अदरवाइज ट्राइएंगल बनेगा ही नहीं। ये ट्राइएंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए हम कुछ ट्राइएंगल आपका बना लेते हैं। यहां पर एक ट्राइएंगल लेते हैं, ये एक ट्राइएंगल हो गया। अगर इसकी सबकी लेंथ बोल दिया जाए, मान लीजिए हमारा इक्विलेटरल ट्राइएंगल है, सभी बराबर है। इसका लेंथ हम मान लेते हैं कि ये है 6 सेंटीमीटर। एक दो एग्जाम्पल देंगे, 3 एग्जाम्पल आप करेंगे इसी तरीके से, क्योंकि 5 आपको बनानी है। ठीक है,
एक का मान लेते हैं कि ये 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और एक हमारा है कितना, मान लीजिए ये भी 6 सेंटीमीटर है, और इसको भी मान लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर है। ये सभी हमारा 1 2 3 हमारे जो ट्राइंगल का जो लेंथ है 6 सेंटीमीटर है। इसी को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक ऐसे एग्जांपल लेते हैं। अब क्वेश्चन से समझते हैं, फिर से क्वेश्चन समझना ज्यादा जरूरी है। 5 ट्राइंगल आपको बनाना है जिसका मेजरमेंट देयर साइड, चेक इन ईच केस, सभी केस में चेक करना है। इफ द सम ऑफ द लेंथ, सम ऑफ द लेंथ मतलब ए बी साइड को सम करें, जोड़ दें, ऑफ एनी टू साइड, दो साइड को जोड़ेंगे, इज ऑलवेज ग्रेटर, यहां लेस नहीं होगा ग्रेटर होगा, इज ऑलवेज लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, जो तीसरी साइड बच जाएगी इससे ग्रेटर होगा। एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम इसको इस साइड को जोड़ते हैं, इस साइड को, तो ये हमारी साइड है 6 सेंटीमीटर, और एक साइड कोई और जोड़ लेते हैं तो +6, क्योंकि सभी साइड है 6 सेंटीमीटर। ये बड़ा, ये देखिए ग्रेटर होगा, ये वाली लाइन ग्रेटर होगा जिस साइड को हम जोड़ेंगे, ये वाली को, ये दोनों लाइन जोड़ेंगे तो ग्रेटर होगा अदर साइड से। एक साइड जो हमारी बच गई 6 सेंटीमीटर। देखिए ये 6 सेंटीमीटर आपका ग्रेटर हुआ ना, तो इस तरीके से आपको जोड़ना है। चलिए और भी हम ले लेते हैं कुछ एग्जांपल। एक ट्राइंगल और बनाते हैं। ये एक ट्राइंगल और बना दिया गया है। और इनकी सभी की साइड जो है अलग अलग है, सबका मेजरमेंट में अलग अलग ले लेता हूं, और आपको यही बताना है कि इसमें जो है तो दो साइड जोड़ देंगे तो तीसरी साइड से बड़ी होगी। सबका लेंथ लिख लेते हैं। मान लीजिए हमारा ये है 4 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। ये हमारा मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, और ये है हमारा 7 सेंटीमीटर। हम किसी भी दो साइड को जोड़ेंगे तो थर्ड साइड से बड़ी होगी, तभी ट्राइंगल बनेगा। अगर ये दो साइड का जोड़ थर्ड साइड से बड़ा नहीं आ रहा, इसका मतलब ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। तो चलिए हम कुछ लिख लेते हैं इसमें। जैसे अगर इसको जोड़ेंगे 6 + 4, यहां पर बोले 6 सेंटीमीटर +4 सेंटीमीटर, ये वाला जोड़े 4 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, ग्रेटर होगा 7 सेंटीमीटर से। ये दोनों बड़े हैं, जिसको जोड़ेंगे दो साइड वो बड़े हो जाएंगे थर्ड साइड से। अगर इसको जोड़ेंगे 7 और 6, देख लीजिए 7 सेंटीमीटर +6 सेंटीमीटर, तो ये ग्रेटर होगा 4 सेंटीमीटर से। एक अब इसको दोनों को जोड़ लेते हैं, 7 सेंटीमीटर +4 सेंटीमीटर, ये ग्रेटर होगा किससे, 6 सेंटीमीटर से। इस जगह पर आपने देख लिया है, एग्जाम्पल दे दिया, दो मैंने ट्राइंगल बना दिया। आप कैसे भी ट्राइंगल बना लेना, आपकी मर्जी। 5 ट्राइंगल, 5 का एग्जाम्पल आपको लेना है, तो इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद हमने 2 एग्जाम्पल आपको दिखा दिए, 3 एग्जाम्पल आप अपने से करेंगे। और अगर मान लीजिए यहाँ पर लेस होता तो आपका ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। तो इस केस में आपका लिखा जाएगा द सम ऑफ द लेंथ the sum of the length
ऑफ एनी टू साइड of a triangle can never be less than the length can never be less than the length of the third side बस इसका कहने का मतलब ये हो गया, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये हो गया, द सम ऑफ द लेंथ, दो साइडों का जोड़, ऑफ एनी टू साइड, किसी भी दो साइड को आप ले लीजिए, आप ए ट्राइंगल का, कैन नेवर बी लेस देन द, कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, कैन नेवर बी लेस देन द थर्ड साइड, तीसरे साइड से। मतलब ये अगर हम दो साइड जोड़ें, किसी भी दो साइड को ऐड कर दें, तो वो जो ऐड वाला दो साइड है ना, वो थर्ड साइड से स्मॉलर नहीं होगा, उससे ग्रेटर भी होगा, ग्रेटर होगा तो ही ट्राइंगल कहलाएगा, नहीं तो ट्राइंगल बनेगा नहीं। आ गया समझ में? तो आपका एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।